हेलो एवरीवन। अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था जो है डीजल ऑटो साइकिल के न्यूमेरिकल्स देखे थे हमने और कुछ डीजल साइकिल्स न्यूमेरिकल देखे थे। तो आज का जो हमारा है एक न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे डुअल साइकिल पे। डुअल साइकिल से भी न्यूमेरिकल कुछ आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो डुअल साइकिल में क्या है कि हम जो डुअल साइकिल होता है तो डुअल साइकिल में जो बेसिकली जो ग्राफ होता है वो पार्शियली उसमें जो होता है वो आपको पता होगा कि पार्शियली हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, जैसे 1 and 2 3 and 4 and 5। दिस इज़ द पीवी डायग्राम, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1 to 2 और 2 to 3 and 3 to 4 and 4 to 5 and 5 to 1, इसमें क्या होता है कि जो हमारा डुअल साइकिल होता है इसमें कुछ हीट जो है, जो हमारे हीट सप्लाई जो होता है वो हीट सप्लाइड जो होता है वो एट कांस्टेंट प्रेशर पे होता है एंड आल्सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। क्लियर? ये दो चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर आप ये देखें तो सम हीट सप्लाई यहाँ पे होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो सम हीट सप्लाई यहाँ पे होता है, ठीक है। हीट रिजेक्शन अगर हम देखते हैं इस केस में तो हीट रिजेक्शन जो होता है हमेशा क्या होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। और ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं ये हमारा क्या होता है, पी वी इक्वल्स टू पावर कांस्टेंट होता है, मतलब रिवर्सल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, कंप्रेशन होता है और एज वेल एज एक्सपेंशन होता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है डुअल साइकिल है, और डुअल साइकिल जो है ये कंप्लीट इसका प्रोसेस है, ये कंप्लीट साइकिल्स है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 5 and 5 to 1। तो दिस इज़ द कंप्लीट साइकिल एक्चुअली। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा साइकिल है, डुअल साइकिल, ठीक है। तो अब इसमें हम न्यूमेरिकल को देखते हैं कि न्यूमेरिकल जो है उसका क्या है। तो न्यूमेरिकल में क्या है कि न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एन एयर स्टैंडर्ड डुअल साइकिल हैज़ ए कंप्रेशन रेशियो ऑफ 60, डेटा गिवन। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो सबसे पहले आप डेटा गिवन लिखें। तो कंप्रेशन रेशियो इज 16 इज गिवन एंड कंप्रेशन बिगिंस एट, लिसन, कंप्रेशन बिगिंस मतलब यहाँ से 1, स्टार्टिंग बिगिंस एट 1 बार, मतलब P1 इज इक्वल्स टू 1 बार, राइट। T1 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। द मैक्सिमम प्रेशर इज 70 बार, द हीट ट्रांसफर टू एयर एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो द मैक्सिमम प्रेशर इज 70 बार, द मैक्सिमम प्रेशर इज 70 बार। तो मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा, P3 और P4 तो बराबर हैं आपस में, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो मैक्सिमम प्रेशर कितना दिया हुआ है, 70 बार दिया हुआ है, ठीक है। द हीट ट्रांसफर टू एयर एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो इज इक्वल टू द हीट टू डाटा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जितना हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है और इतना हीट, तो दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो कह रहा है एस्टिमेट करिए द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ द साइकिल एफिशिएंसी एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो आपको हमें प्रेशर, सारे प्रेशर निकालने हैं, जितने प्रेशर हैं जहाँ जहाँ पे पॉइंट पे, वो टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। फिर हमको साइकिल की एफिशिएंसी हमें साइकिल की फाइंड आउट करनी है एंड देन मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो हमें इतनी सारी चीज़ें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इतनी सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, राइट, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है, क्लियर। और डेटा गिवन है, सम डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चन, जैसे सी वी, ये हमें वैल्यू गिवन है कि सी वी की वैल्यू 0 है, 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन है। सी पी की जो वैल्यू है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन है। तो ये दिया हुआ है तो हम गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सी पी बाई सी वी लगा देंगे तो वो हमारा 1.4 ही आएगा, क्योंकि हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है इसमें, वो हमारा वर्किंग फ्लूइड क्या है, वो हमारा एयर ही हमारा क्या है, वर्किंग फ्लूइड है, ठीक है। तो अब हमको निकालना प्रेशर, टेम्परेचर, एफिशिएंसी, मैन्युफैक्चरिंग। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होना है।
तो सबसे पहले टेम्परेचर दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर T1 दिया, फिर 50, तो 50 प्लस कर लिया हमने, 50 प्लस कर लिया, 50 प्लस 273 कर दिया, तो कितना हो गया 323 केल्विन हो गया। फिर T2/T1 जो हमने फार्मूला आपको बताया है, T2/T1 = V1/V2 और गामा -1 करेंगे। ये कहाँ से फाइंड आउट हो रहा है, यहाँ से P1 V1 पावर गामा = P2 V2 पावर गामा, और जो है P1 V1/T1 = P2 V2/T2, वहाँ से निकाल के रिलेशन निकालते हैं, फिर हमारा ये रिलेशन निकल के आता है। तो यहाँ से T2 जो हमारा कितना आ गया, T2 आ गया 979 केल्विन आ जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो हमको 16 गिवन है, कितना है 16 कंप्रेशन रेशियो दिया है, वहाँ वैल्यू पुटअप किया, गामा की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे T1 को हमको पता है 323 है, तो हम वहाँ से T2 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 979, T2 आ जाएगा 979। तो P2 = क्या आ जाएगा, P2 = हमारा, अब हमको प्रेशर P2 फाइंड आउट करना है, तो P2 = क्या हो जाएगा P1 आ जाएगा P1 पावर V1/V2 पावर गामा। तो ये कंप्रेशन रेशियो है, P1 हमें मालूम चल जाएगा, तो P1 की वैल्यू 1 बार है और V1/V2 हमारा 16 है, तो हमारा कितना आ गया 48.5 बार आ गया। तो T3 की वैल्यू निकालना है, अगर हमको T3 फाइंड आउट करना है तो देखो T3 मतलब T3/T2 हमारा ये प्रेशर रेशियो आ जाएगा, इसमें वही फॉर्मूला लगना है, P1 V1 मतलब P2 V2/T2 = P3 V3/T3। तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम होने की वजह से V3 V2 कट जाएगा, तो हम यहाँ से P3 फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने T3 फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से हम T3 फाइंड आउट कर लेंगे। बिल्कुल क्लियर है, P2 मालूम चल गया, हमको हर पॉइंट पे प्रेशर टेम्परेचर फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। P2 मालूम चल गया, P1 हमें पहले से पता है, T1 पता है, T2 हमको मालूम चल गया, P2 मालूम चल गया, T3 मालूम चल गया। अब हम जो है हीट सप्लाइड निकाल लेंगे, तो 2-3 पे देखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो CV × T3 - T2, तो यहाँ पर हमारा हीट सप्लाई आ गया। और चूँकि क्वेश्चन में दिया है कि जो ये हीट सप्लाई इस कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे दोनों क्या इक्वल है, तो इक्वल ही कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो है T4 हम फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, एक्चुअली ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है और हीट जो कांस्टेंट प्रेशर पे इक्वल होगा, तो ये तो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, इतना आया। और ये क्या होता है CP × T4 - T3, तो T3 हमें पता है यहाँ से, और CP ये पता है, ये पता है, तो हम CP मतलब T4 फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने T4 फाइंड आउट कर लिया, कितना है 1723 केल्विन। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अब हमको फाइंड आउट करना है, ये मालूम चल गया, 2 मालूम, 3 4 पे हमको V4 मालूम करना है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम वहाँ से V4/V3 लगाए और ये लगाए, इक्वेशन लगाए, तो हमने देखा 13.1 आ जा रहा है। तो यहाँ से अब हम T5 फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा है कि जितने भी पॉइंट्स पे 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 1 आ रहे हैं, हर पॉइंट पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे जितने हमारे जो प्रेशर है या टेम्परेचर है, ये जो चीज़ें हैं वो क्या होंगी, वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ से T5 हमें फाइंड आउट करना है, तो T5 के लिए हमारा फिर वही रिलेशन लगा देंगे, रिवर्सल एडियाबेटिक प्रोसेस वाला, जो ये वाला है। तो यहाँ से यहाँ वाला जो प्रोसेस है, ये रिवर्सल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वहाँ से हमको फिर T5 मालूम चल गया, प्रेशर भी हम निकाल लेंगे। अब हमको सारी चीज़ मालूम चल गई, तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी का फार्मूला, जनरल जो फार्मूला होता है वो पुटअप करेंगे, वहाँ पे CV और CP की वैल्यू पुटअप करेंगे, वहाँ से हम लिखेंगे 66.5% एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर V1 हम फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे, PV = RT जो होता है, यहाँ से हमारा गैस इक्वेशन है, वहाँ से हमको V1 फाइंड आउट हो जाएगा। तो V1 = हो जाएगा 0.2927 m³/kg। V1/V2 निकाल लेंगे, वहाँ से फिर वर्क डन, नेट वर्क डन आ जाएगा। एफिशिएंसी = वर्क डन, एफिशिएंसी = क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो वर्क डन हमें मालूम है, तो सॉरी वर्क डन निकालना है, तो एफिशिएंसी निकाल चुके हैं, सप्लाई मालूम है, मल्टीप्लाई करते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, मीन इफेक्टिव जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो कहता है नेट वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम V1 - V2 होता है, वो हमने यहाँ निकाल चुके हैं, वो हमने वैल्यू पुटअप किया, तो हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर आ गया। तो एफिशिएंसी हो गया, मीन इफेक्टिव प्रेशर, और डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर सारे वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि डुअल साइकिल का यूज क्या है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे लगने हैं, और ये ग्राफ है उसके, तो ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ एक बार देख लीजिए। ये जो हमने ग्राफ आपको बनाया, और इसी का ग्राफ क्या यहाँ पे TS डायग्राम पे बना हुआ है। तो ये हमारा डुअल साइकिल पे बेस्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है।